जी, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल मार्फत सभी दर्शकों को भी नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इन रिकॉर्ड श्रेय डम्बारे जी, एडवोकेट शैलेश जी, एडवोकेट दीक्षेन जी ये आए हुए हैं। पहले इनसे बात कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा। वकील साहब, रोज तारीख पे अब 3 महीने की 2.5 महीने की फिर तारीख मिल गई, कब तक चलता रहेगा सर? सर्वप्रथम मेरे देश के सारे बौद्ध बांधव, पूरे विदेश के और इस संसार में जितने भी बुद्धिस्ट प्रेमी हैं, भगवान बुद्ध को जो है श्रद्धा करने वाले हैं, धम्म को मानने वाले हैं, उन सबको आज मैं एक शुभ समाचार सुनाना चाहूँगा इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। आज मैं एडवोकेट शैलेश नारनवरे, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड श्रेय डम्बारे और हमारी पूरी लीगल टीम, साथ ही साथ जो है देश विदेश से आए हुए भिक्षुगण और उपासक और उपासिकाएं जो है यहाँ उपस्थित है। और ये इसी आशा से और विश्वास से उपस्थित है कि महाबोधि महाविहार मुक्त कब होगा। ये समस्या जो है ये आज से नहीं चल रही है, इसको सदियों जो है समस्या चल रही है। इसके पहले भी जो है यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, अनागरिक धम्मपास जो है उन्होंने भी आंदोलन किए हैं। तो समय जो है ये तो लगेगा, क्योंकि ये विषय जो है ऐतिहासिक है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, मैं उसके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा बोध गया का केस एटम नंबर 26 में लगा हुआ था, जो कि लंच के पहले ही जो है वो हुआ। और माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसा जो है वहाँ पर मंतव्य या व्यक्तित्व या फिर जो है ओपिनियन व्यक्त किया हुआ है, और ये सभी की जो है सहमति थी, हमारी भी सहमति थी। और साथ ही साथ जो है जो सॉलिसिटर जनरल है, जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट ऑफ बिहार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनकी सर्वसम्मति से एक बात ये हुई है कि साबरीमाला का जो केस जो 9 जजेस सुन रहा था, उसमें हियरिंग कंप्लीट हो गई है और वो जजमेंट के लिए रखा हुआ है, तो क्लोज फॉर जजमेंट है। और वहाँ पर साबरीमाला का जो केस है उसमें ये धार्मिक इशू इन्वॉल्व है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, और हमारे भी केस में बोध गया कि आर्टिकल 25 और 26 जो है ये इन्वॉल्व है। तो ये आइडेंटिकल सिमिलर जो है इशू होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि अगर सबरीमाला का जजमेंट आता है तो उसमें बहुत सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, उसमें जो है निर्णय आएगा और उसके बेसिस पर बोध गया कि केस में डिसीज़न लेना आसान हो जाएगा। तो हमारा भी ऐसा एक पर्सनल व्यू है कि सबरीमाला का केस हमारे केस से मिलता जुलता होने की वजह से उस केस में अगर हमारे फेवर में डिसीज़न आता है तो वो 9 जजेस बेंच का जजमेंट होने वाला है। और हमारी केस जो सुन रहे हैं वो 3 जजेस सुन रहे हैं सिर्फ, ये स्मॉलर बेंच है। तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहती है कि लार्जर जो बेंच है उसका जजमेंट बाइंडिंग होता है, बंधनकारक होता है स्मॉलर बेंच पर। तो हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, हम महीनों जो है इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो लीगल टीम है वो जो स्टडी करती है, सारे भंतेजी लोग जो आते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत करीब है, अभी जजमेंट के बहुत करीब है। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा जो है उसमें एडजमेंट होने वाला है। तो आपका जो सवाल है तारीख पे तारीख, बहुत तारीखें हो चुकी है और अभी जो है मेरे ख्याल से जो अक्टूबर में जो केस लगेगी, तो या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये फाइनल हो जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक डेट मिल पाएगी। लेकिन जहाँ तक हमारा विश्वास है इसी 2026 में, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि 2026 के एंडिंग में इस केस का फाइनल जजमेंट लग सकता है। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और यहाँ बहुत सारे फोर्सेस, नेगेटिव एविल फोर्सेस इन्वॉल्व है, यहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, यहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, एक साधारण केस और इस केस में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, पॉलिटिकल तत्व भी है, इसलिए जजमेंट जो है वो बहुत सोच समझकर कोर्ट को देना होगा। जिस प्रकार से अयोध्या केस में जजमेंट हुआ है और वो भी कंट्रोवर्सी कई साल चली और उसके बाद में उसमें सॉल्यूशन आया। तो अयोध्या केस का जो पॉइंट है कि वहाँ पर अगर आपने मस्जिद के लिए जगह दी है
तो हमारे भी केस में जो महंत ने जो एंक्रोचमेंट किया हुआ है वो पूरे परिसर में उनको जगह दे दे गवर्नमेंट दूसरी, और वो पूरा खाली कर दे सिर्फ बौद्धों के लिए। तो वो जो महाबोधि महाविहार है उसमें सिर्फ बुद्धिस्ट चाहिए, और साथ ही साथ जो कमेटी जो है वो भी बुद्धिस्ट चाहिए, और उसका सारा अफेयर जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ जो है बुद्धिस्ट के हाथ में ही होना चाहिए, और अंडर द सुपरविज़न ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सुपरविज़न रहेगा तो वहाँ पक्षपात नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकले ताकि वो पूरे दुनिया के जो बुद्धिस्ट है उसका लाभ ले सके, और हमें पूरी आशा है कि हम जीतेंगे ही। ये पूरी आशा है, अपेक्षा है, क्योंकि सारे लाखों करोड़ों जो बुद्धिस्ट बांधव है उन सब की जो है आशा यहाँ टिकी हुई है, और उनकी सबकी भावनाएं हैं कि ये महाबोधि महाविहार हमें फिर से मिल जाए। अक्टूबर में जो तारीख लगी है, क्या आपको ये उम्मीद है कि जिस तरह से राम मंदिर की डे टू डे हियरिंग हुई, इसकी भी डे टू डे हियरिंग होगी? जी हाँ, जब कोई केस उसकी जब प्लीडिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसके पहले 17 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, ये पिटिशनर और जितने भी कनेक्टेड जो पिटिशन्स है वहाँ, और सारे जो इंटरवेंशन जो अप्लीकेशंस है वहाँ 20-25 अप्लीकेशंस है वहाँ, 4 या 6 जो है रिट पिटिशन्स कनेक्टेड है हमारे साथ में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ बिहार को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जितने भी पिटिशन्स है वहाँ उनको भी आप कॉपी सप्लाई करो, और सभी जो है आप अपने रिप्लाई वो सादर करो। रिजॉइंडर फाइल करना है तो रिजॉइंडर फाइल करो, और फाइनली जो है रिटर्न सबमिशन दो। और ये जब सारी प्रोसेस प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो केस फाइनल हियरिंग के लिए आती है, और फिर उसमें जो है डेट के कोई चांसेस नहीं होते। तो रिजॉइंडर हमारा कल फाइल हुआ है ऑनलाइन, और वो कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाएगा। वो रिजॉइंडर के बेसिस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार और सारे जितने भी अपोनेंट्स अगर कोई है तो उस पर जो है जवाब देंगे, आप अपना रिटर्न सबमिशन देंगे। हम तो रिटर्न नोट्स ऑफ आर्गूमेंट भी देने वाले हैं, ताकि कोई भी शब्द हमारा अगर ओरली हम कोर्ट को आर्गूमेंट करते हैं तो वो स्केप नहीं होना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। तो वो हम रिटर्न नोट्स ऑफ आर्गूमेंट भी देने वाले हैं। तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डेट्स मिलेंगी, क्योंकि प्लीडिंग्स जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, हो गई है। तो अभी ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है, और बहुत जल्दी जो है इसका फाइनल डिसीजन लगने वाला है। नेक्स्ट डेट के बाद क्या आपकी जो सुनेगी वो 9 बेंच की सुनेगी या 3 बेंच की? 3 बेंच की सुनेगी। 9 बेंच का जजमेंट हमारे लिए जो सहायक होगा, और वो 9 बेंच का जजमेंट जो है वो बंधनकारक होता है 3 जजेस बेंच। अगर वहाँ समझो 9 जजेस बेंच ने अगर ये बोला कि आर्टिकल 25-26 के अनुसार हर बुद्धिस्ट या हर माइनॉरिटी रिलीजन, बुद्धिस्ट हो या फिर क्रिश्चियन हो, जो भी रिलीजन हो, अगर उनका हक है, फंडामेंटल राइट है कि उन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए, उन्हीं का जो मैनेजमेंट होना चाहिए, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो 9 जजेस बेंच का जो ये ओपिनियन 3 जजेस बेंच जो है कुछ जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकती। और जो हमारे अपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट ऑफ बिहार या फिर महंत के भी अगर कोई वकील होंगे तो कोई भी जो है उस पर अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो 9 जजेस का जो जजमेंट रहेगा, जो फाइंडिंग्स रहेगी, जो रेशियो रहेगा, वो इन पर बाइंडिंग रहेगा, और वो हमारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। लेकिन जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो तो कहते हैं भगवान बुद्ध हम उसके विष्णु के 10वें अवतार है। वो 9वें अवतार बोलो कि 10वें अवतार बोलो कि 20वें अवतार बोलो, वो सब मिथ है, मिथ्या है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये ऐसी बातें जो है वो भावनात्मक रूप से नहीं सुनता कि ये बिलीफ है, ये आस्था है। हमारी भी आस्था है, हम भी जो है बुद्धिस्ट मानते हैं कि आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। जब भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि ईश्वर को मैं नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो कैसे जो है विष्णु के और ईश्वर के अवतार हुए? ये कौन ठेकेदार है जो ऐसा कहते हैं? उनकी क्या जो है रिलायबिलिटी है? उनको कौन वेरीफाई करेगा कि वो सच बोल रहे, झूठ बोल रहे? कौन सा शास्त्र जो है ये बोल रहा है? हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट वो करेगा। लेकिन एक फैसला हो चुका है ना आस्था के नाम पर, राम मंदिर का फैसला। देखिए, उसी ग्राउंड को हमने जो है अपना सपोर्ट बनाया है, आस्था का ग्राउंड हमारा है। क्यों? भगवान बुद्ध जो जब एनलाइटेंड हुए हैं 2500 साल पहले, तब से लेकर अब तक
यानी सम्राट अशोक ने जब महाबोधि महाविहार बनाया, आज भी जो है महाबोधि महाविहार का अस्तित्व वहाँ पर है। कोई और जो है प्लेस है क्या धार्मिक ना, तो हज़ारों सालों से यानी इतनी सारी सेंचुरीज से जो है वहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस हो रही है, बुद्धिस्ट प्रार्थनाएं हो रही है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन हो रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जब आप वहाँ घुसे हो 18वीं शताब्दी में और एंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया, तो आस्था का ग्राउंड ये कहता है कि 18वीं शताब्दी तक वहाँ पर सब जो है बुद्धिस्ट थे और वहाँ अंदर महाबोधि महाविहार के अंदर कोई भी जो है हिंदू अवशेष नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जिस प्रकार से राम टेम्पल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का इशू ये बोला कि ऐसे जो है एविडेंस है, प्रूफ है, गैजेटियर्स है कि जहाँ पर लॉर्ड राम की जो है भक्ति हो रही थी, वर्शिप हो रही थी, भले ही मॉस्क वहाँ पर है, फिर भी उसी ग्राउंड पर जो है उन्होंने उसको टेम्पल जो है घोषित कर दिया कि आप टेम्पल बना सकते हैं। तो महाबोधि महाविहार हमारा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस रेशियो को कैसे जो है क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। आस्था के ग्राउंड में भी जो है हम केस जीतने वाले हैं। पंते जी, जो कानूनी लड़ाई है वो कोर्ट में वकील साहब संभाले हुए हैं, आपकी बाहर कैसी तैयारी क्या है? बाहर मतलब? बाहर मतलब समाज को जागरूक करना, लोगों को कनेक्ट करना। मैं तो अंदर बाहर का सोच रहा है। आज तो दिन भर बाहर ही बाहर था। अंदर तो वकील साहब हैं ना। देखिए, बहुत सारा हम काम भारतीय हैं। आज लगभग 100 से 150 भंते लोग आए थे देश के कोने कोने से। मैंने यहाँ गेट के जो पुलिस है उनको बोले हम कि देखिए आप जाने क्यों नहीं दे रहे अंदर में, मतलब कहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे वकील साहब अंदर में बिजी थे, हम डिस्टर्ब भी नहीं करने चाह रहे थे। मेरा भी एक काम था लेकिन कोर्ट का नहीं है ना, अंडर करंट भी काम हो रहा है, समझिए बात। मैं आज दिखा नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपको, मेरे को दिखा क्या? नहीं, उसी का जानना चाह रहे हैं। मेरा देखिए, कई सारे चीज़ है, बोलना ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला ना, हम लोग बहुजन समाज, खाली ऐसे आपस में लड़ना नहीं है हमको। अब एक समाज बनना है हमको। बहुत हो गया बहु। हमने तो कोशिश किया सबको जोड़ने के लिए। आज लद्दाख से आया हुआ है, अरुणाचल से आया हुआ है, सब जोड़ के हम लोग काम कर। कल आपने देखा होगा जंतर मंतर में इतनी बारिश के बावजूद भी हम लोग अपना मांग रखे, रैली की, बातें की। तो कहना क्या है, कोर्ट का मामले में कोर्ट काम कर रही है। और अभी मैं जहाँ जाके आया वो भी बोल रहे थे, तो बड़े लामा हैं वो बोल रहे थे, हमारे त्रिपिटक में, छोई में कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान बुद्ध ने खुद घोषणा किया कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। विष्णु घोषणा तो वही करेगा ना जो अवतार ही है। जैसे हम लोग का भी रिम्पोर्चे होता है, रिम्पोर्चे पहले जैसे हिज होलीनेस दलाई लामा पहले घोषणा किया उन्होंने, मैं अवतारी हूँ बोल के, इनकारनेशन हूँ। कहीं नहीं बोला भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में। आप मानते हैं तो ठीक, उसका भी रिस्पेक्ट हम करते हैं, लेकिन जो वकील साहब ने कहा सभी मेरिट्स में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। और अब जैसा रहा, आज लगभग 550 दिनों से बोधगया में धरना चल रहा है, कंटिन्यू चल रही है। आज कोई सरकार के लोग हमको बोल रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए। सरकार के लोग बोल रहे हैं? हाँ, कीजिए। आपने जो काम किया ना पहले किसी ने नहीं किया, ये भी बोल रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं था BT एक्ट 1949 क्या है। कई लोगों को तो बुद्ध विहार के बारे में मालूम नहीं था। छोड़ ही दीजिए ना, हमारे क्षेत्र में तो मालूम था खाली ये तामंग गुरुंग, ये भूटिया खाली बुद्धिस्ट है, ये जो है ये चेहरा दिखते है बुद्धिस्ट है ही नहीं बोलते थे। अब वहाँ भी मानने लगे अरुणाचल के लोग, अरे बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। इस आंदोलन का तो फायदा तो हुआ है ना सबको, जिसको भी जो फायदा होना हो गया, वो निकल भी गया फायदा लेने वाले। फायदा तो हुआ ना सबको, हमारी बहुत तो एक हुआ ना। जितना देरी करेगा उतना फायदा हम लोग को लिए। अब 23 तारीख को पटना में भूख हड़ताल है 5 दिन का, CM ऑफिस के सामने। तो हम सभी से आह्वान करते हैं, आप ना देखें कि कौन लामा आंदोलन कर रहा है या कौन श्री डम्बर लड़ रहा है या शैलेश लड़ रहा है, दीक्षे लड़, मत देखिए। ये हमारे सबके लिए मौका है, एक मौका है। लेकिन मोदी जी बाहर जाते कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन बुद्ध के लिए यहाँ कुछ नहीं कर रहे। एक उसका उत्तर मैं 2 प्रकार से देता हूँ। वो प्रश्न आप यदि मोदी को कीजिए वो जवाब देंगे, और दूसरा जवाब देता हूँ पॉलिटिकल लोग होता है,
पॉलिटिकल लोग बोलता कुछ है करता कुछ है और कम बोलता है। ये छोटा डायलॉग बोलता है, उसमें बहुत कुछ समझना पड़ता है और समझने वाले तब थाली मारता है, कोई गाली देता है, समझे बात। तो हमारा आप आस्था है ना, आप ठीक है भगवान बुद्ध आप बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध हमने बुद्ध दिया है, हम तो खुद बुद्धिस्ट है, हम तो खुद युद्ध नहीं चाहता है। आज 550 दिन से जो आंदोलन चल रही है, इसका मेरे को बताइए कहाँ पर हिंसा हुई है। वो जो हिंसा करने वाले आए थे तो देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, अब तो लिया होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी लिया है। देखिए कल हम एक बड़े मंत्री को बोल रहे थे, एक आदमी पहुंचता इतना ऊपर, नीचे से क्या बोलता है वो रूट से पहुंचता है, एक होता है बीच से पहुंचता, और जो ये संघर्ष कर रहे हैं ना सब रूट वाले हैं, और आप भी रूट वाले हैं, बीच वाले नहीं है। आज 550 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब वो जड़ मजबूत है। और हम तो देखिए सत्य में काम कर रहे हैं, हम तो कोई नाजायज़ मांग तो नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं कि मुसलमान का मस्जिद में मुसलमान होता है, कमेटी में चर्च में क्रिश्चियन होता है, हिंदू के मंदिर में हिंदू होती है। हालांकि हिंदू कितना होता है आपको मालूम है, लेकिन हिंदुओं ने तो जो बौद्ध विहार में वो 5 शिष्य हैं उनको बना दिया, पांडव बना दिया। अब जब भगवान विष्णु अवतार बनाया, पांडव बनाया, अब वो क्या क्या बनाएगा, मोदी का भी मंदिर बनने जा रहा है। हाँ, बिहार में बन रहा है, समझे बात। बिहार में बन रहा है। तो अच्छा, मोदी जिस तरह जी से वो आपने छोड़े, उनका क्या है हमको देखना। जागरूकता अभियान चलाया द्वारका में। देखिए हमारा कहना सिंपल, हम सत्य में काम कर रहे हैं। हमारा एक ही डिमांड है, जो हमारा सबसे पवित्र जगह है, मैं एज अ बुद्धिस्ट मैं कल्पना करता हूँ, मैं मतलब सोचता हूँ कि मेरा अंतिम प्राण यदि जाए तो बोध गया में जाए, ठीक है ना। तो उस जगह में तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें पूरी कमेटी बौद्ध होना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। आप BT एक्ट 1949 को रिपील कीजिए, अमेंड कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग विश्वास रखते हैं कि अंतिम हमारा जो सुनवाई यहीं होता है। हमको ये आशा लेकर हम इतने आए, लेकिन यहाँ पर घुसने नहीं दे हमारे 100-150 बनते लोग अंदर में। कानूनी लड़ाई की बात है, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ संविधान, उससे पहले वाला कानून चल रहा है। वो तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, इवन चीफ जस्टिस को मालूम है। उससे कानून की बात है 2 शब्दों में कि संविधान में जो आर्टिकल 13 है, वो आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान आने के पहले जितने भी कानून होंगे, जितने भी लॉज है, रूल्स है, ऑर्डिनेंसेस है, अगर वो संविधान के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो वो निरस्त हो जाना चाहिए अपने आप, वो वॉइड है। तो ऐसे कोई भी कानून जो है अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। अब इसके बावजूद भी जो है ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 अस्तित्व में है, फोर्स में है और ये चल रहा है। तो ये सारे जो है जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर एक ओपिनियन देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। जितने भी जो दिग्गज होंगे निष्पक्ष भाव से, एक बार राजीव धवन साहब ने दिया था ओपिनियन कि ये संविधान के खिलाफ में है, तो ऐसे बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हो, चाहे हरीश साल्वे साहब हो, कपिल सिब्बल हो या जो भी है, उन्होंने भी इंटरवीन करना चाहिए निष्पक्ष भाव से कि ये जो है संविधान को बचाने के लिए ये एक्ट जो है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसा है, इस पर कोई भी एड्रेस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। ज़रूरी नहीं कि हम ही कर सकते हैं, क्योंकि संविधान को हमें बचाना है बाबा साहब के। तो जब परिच्छेद 13 में जो क्लियर कट लिखा हुआ है और अभी 76 साल हो गए लगभग, वो एक्ट सर पर जो ऐसा मंडरा रहा है, या ये हैंगिंग सोर्ड जैसा तलवार लटक रही है जैसी, और वो एक्ट के तहत ही जो है यहाँ पर सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है। आधे हिंदू, आधे जो है बुद्धिस्ट, 4 हिंदू 4 बुद्धिस्ट, कलेक्टर भी हिंदू वगैरह, इस तरह से जो चल रहा है ये एक्ट में, ये आर्बिट्ररीनेस है। ये क्या हो गया, तानाशाही है। ये संविधान को, ये एक्ट जो है बदल नहीं सकता, ये वर्चस्व नहीं रख सकता, संविधान ही सुप्रीम है। तो इसीलिए ये लॉ पॉइंट होने की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर जो है इस बात को मानेगा कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वॉइड है और इसको जाना चाहिए। और जैसे ही वो एक्ट जाता है, वो कमेटी भी जाती है, वो महंत भी जाता है और सब जाते हैं।
धन्यवाद। पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपने आगे वाले जागरूकता अभियान के लिए, या जो अनशन प्रोग्राम आपने रखा है? देखिए, पूरे देश को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हम लोग भाईचारे में रहे, शांति करुणा मैत्री से रहे, आपस का भाईचारा बनी रहे। मैं अभी कहीं बोल रहा था, हम लोग किसी का विरोध में नहीं है किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है। मैं एज ए बुद्धिस्ट भी तो मंदिर जाता हूँ, चर्च जाता हूँ। मेरे एक भैया क्रिश्चियन है, उनके साथ मैं चर्च जाता हूँ। आप भी आइए, बौद्ध भगवान बुद्ध सबके लिए है। हम तो यही चाह रहे हैं, जिस प्रकार से आपका मंदिर में या आपका चर्च में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में कमेटी में तो वही धर्म के लोग हैं। बोध गया में महाबोधि महाविहार में पूरी 9 में से 9 ही बुद्धिस्ट होना, ये हमारी मांग है। और आप जो कह रहे हैं, आप निश्चय सत्य की जीत होगी, आप साथ दीजिए। हम बटे नहीं, जुटे, क्योंकि आज हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल में कोई नेगेटिव बोलेगा, कोई, यदि आपको मन में नेगेटिव है वो रख दीजिए। ये समय नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव करने का, ठीक है ना। तो मैं यही आह्वान करता हूँ, सब मिलकर हम लोग जीतेंगे। जो भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी के बारे में आपने इतना सालों में लामा का मुंह से किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हुए सुने आपने? भले आपको सुनाया होगा 10 लोगों ने, क्योंकि टारगेट दूसरा है। टारगेट महाबोधि मुक्ति इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक मंत्री को तो बोल के आया है, मरने से पहले करके जाइए, नहीं तो आने वाली जनरेशन कोसेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आकाश लांबा जी की टीम, पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने से आपको हम खबर पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में जागरूक बोलेंगे कुछ? नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज महाबोधि महाविहार की जो बुद्ध गया का जो हमारा BTMC एक्ट जो हमने एक्ट चैलेंज किया है, तो उसका केस लगा था आज चीफ जस्टिस की कोर्ट में। इसके पहले 17 फरवरी को ये मैटर लगा था। तब कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे सभी पार्टीज़ को कि जो प्लीडिंग्स होती है, यानी जैसे अगर हमने पिटीशन फाइल किया है तो उसके ऊपर रिप्लाई, और रिप्लाई के ऊपर कोई रिजॉइंडर देना है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बोला था। तो करीब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो इसमें रिप्लाई आया था वो कुछ दिनों पहले ही आया था। तो अभी कोर्ट ने ऑलरेडी 17 फरवरी के जो ऑर्डर है उसमें हमें बताया था कि जब इसमें रिस्पोंडेंट जो लोग हैं ने प्रतिवादी जब इसमें रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके 2 वीक का हमें टाइम वैसे भी दिया था। तो एक केंद्र सरकार का रिप्लाई था, और उन्होंने अपने रिप्लाई में यही बोला है कि नहीं, इसमें जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट है उसी का लेना देना है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से 2 काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुके हैं, और जब भी यह इनके काउंटर एफिडेविट फाइल होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, 20, 25, 30 पेजेस के काउंटर एफिडेविट होते हैं, जिसमें ना प्रॉपर रिसर्च, ना कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ना आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। जानबूझ के यह लोग ना किसी धर्मशास्त्र या किसी ऐतिहासिक पुरावे या कोई आर्कियोलॉजिकल पुरावे या और कोई भी जो इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसकी पढ़ाई ना करते हुए एक मोघम, एक वेग रिप्लाई फाइल करते हैं हमेशा, जो कि सेकंड रिप्लाई में भी हमें दिखा। और इसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा डिटेल रिप्लाई बनाया है। उनके 25-30 पेज के जो एक रिप्लाई था इसमें ऊपर, और इस चीज़ को वो दूसरे और जो 2 मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का और उसी से रिलेटेड 1-2 मैटर और चल रहे हैं, तो उसके साथ जोड़ने के लिए भी बोला था। तो हमने उस चीज़ का पूरेपूर और ज़ोरदार तरीके से विरोध किया है। करीब 450 पेजेस का उसका हमने रिजॉइंडर बनाया है। 450 पेज के रिजॉइंडर में कुछ 80 पेज का तो सिर्फ रिजॉइंडर एफिडेविट है, और बाकी एनेक्चर्स है, 2 एनेक्चर्स है। और उसमें पूरा जो इतिहास है, सिर्फ इतिहास ही नहीं, इससे रिलेटेड जितना डिटेल डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं हमने प्रस्तुत किए हुए हैं। तो हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो आती है ना